हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आशीष फैशन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। और आज आपने जैसा कि थंबनेल में देखा है कि लाची की कटिंग और फुल स्टिचिंग के बारे में आपको बताएंगे। तो आप लोग ब्लाउज़ की नाप लेकर तो अक्सर करके ब्लाउज़ बनाते हैं लाचे के, लेकिन आज हम आपको बॉडी की नाप से और उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन कितनी दी जाती है उसके बारे में आपको बताएंगे। चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ कंटिन्यू करते हुए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ब्लाउज लाची का ब्लाउज है जिसमें ये बैक गला है और ये इसका बैक गला और ये फ्रंट का गला है जो पानदार होता है। अक्सर करके ज़्यादातर ब्लाउजों में पानदार ही मिलेगा आपको। और ये इसकी चुन्नी है और ये बॉर्डर जो आस्तीन पे लगेगा। और ये लटकन है जो बैक डोरी में लगाए जाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत लटकन है, जैसे कि आप भी देख रहे हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत ये लाची के ब्लाउज के साथ में ही मिले हुए हैं। ये कस्टमर खुद दे गया था यहाँ पे। और ये मोती लैस है जिससे 122 नंबर है। ये सबसे बड़ी मोती होती है। इसका वर्क जो है लाची की चुन्नी पे किया जाएगा। ये इस बॉर्डर पे लगाया जाएगा, तो ये हाफ बूट्स की मदद से इसको इस पे लगा दिया जाएगा, जो बहुत ही इसका लुक अच्छा आएगा। तो आपको बताते हैं ये ब्लाउज का मेजरमेंट है। जो इसकी लंबाई 14 इंच है, 38 इंच चेस्ट जो बॉडी का नाप है, जिसमें 3 इंच लूजिंग देंगे तो ये 41 इंच बनेगा। और ये 29 इंच कमर थी जिसमें 1 या 1.5 इंच भी लूजिंग दे सकते हैं। जो हमने इसमें 1.5 इंच लूजिंग दी है तो ये 30.5 इंच बनेगा। और 4 इंच आस्तीन, और आस्तीन की मोहरी जो है वो आपकी 13.5 इंच है। 6.5 इंच आगे का गला और 9 इंच बैक गला है। तो ये इसका मेजरमेंट है, जिसमें हमने एक बार और आपको रिपीट करके बता रहे हैं। ये 38 इंच चेस्ट जिसमें 3 इंच लूजिंग देने के बाद ये 41 इंच चेस्ट से कटेगा। और 30 इंच कमर होगी जो 32 इंच थी। तो ये अस्तर है ब्लाउज का, जिसका बंद भाग हमने अपनी तरफ रख के नीचे की तरफ हाफ बूट्स का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। और इसकी लंबाई 14 इंच और इस पे हाफ बूट्स का दबाव जो कंधी में जाता है 5.5 इंच से अरमोल कटेगा और ब्रेस्ट पॉइंट 9 इंच पे आएगा। तो सभी मार्कों को स्ट्रेट कर देंगे। और 6 इंच शोल्डर्स, या आप 11.5 से भी काट सकते हैं। और 41 इंच चेस्ट का 4 पार्ट बनेगा आपका 10.25 इंच। जितना चेस्ट होता है उसका 1 पार्ट रखा जाता है, तो ये 10.25 इंच आया है। ये सभी साइजों के हिसाब से कम या ज़्यादा होता रहता है। ये अरमोल 5.5 से कट रहा है और ब्रेस्ट पॉइंट 9 इंच पर है। ये सारी मार्कों को स्ट्रेट करेंगे और आगे की तरफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए ये अरमोल्स की राउंड शेप देते हुए, और बैक डट्स जो बढ़ती हैं वो 4 इंच पे पड़ती हैं साइड से। 41 इंच चेस्ट और 30.5 इंच कमर इस पे हमने डाल दिया है ताकि नाप याद रहे। और ये पहले तो बैक कटी है, क्योंकि ब्लाउज में बैक अगर पहले काटेंगे आप तो उसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है, इसलिए हम भी इसे बैक से ही काट रहे हैं। ये बैक कट करके इसे हमने अलग कर दिया है। और फिर इसका बंद भाग अपनी तरफ रखते हुए नीचे की तरफ हम इसे हाफ बूट एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। और 3.25 इंच पे नेक की जो चौड़ाई होती है और इसकी गहराई 9 इंच है। तो ये हमने मार्क लगा लिए हैं पहले से, ताकि गला छोटा या बड़ा ना होने पाए। नीचे हाफ बूट एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसे कट किया है। और फिर उसके बाद में आपको बैक के बराबर से ही इसे कट करना होगा। ये अब हम फ्रंट काट रहे हैं। फ्रंट कट करने के बाद आपको ये गले की नेक की जो चौड़ाई आई थी 3.25 इंच पे रखा था हमने, उस पे कट लगा लिया है। और बैक को हटा देंगे अब ये फ्रंट ब्रेस्ट का जो पॉइंट होता है ऊपर से 9.5 इंच और साइड से 3.5 इंच रखते हुए ये मार्क
स्ट्रेट कर लीजिए। आर्मोल को करीब 1 इंच अंदर की तरफ अप करते हुए ये मार्क दोनों स्ट्रेट कर लीजिए और राउंड शेप दे दीजिए। राउंड शेप देने के बाद आपको कुछ क्रॉस मार्क इस तरीके से लगा लीजिएगा, जिसको आप ब्रश पॉइंट पे लाके मिलाएंगे और नीचे की तरफ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए, ये प्रिंसेस कट ब्लाउज भी इसी टाइप में कटता है। तो लाची के ब्लाउज में ज़्यादा डस्ट नहीं पड़ती, इसलिए इसे प्रिंसेस कट ही ऐसे ही काटा जाता है, जिसका फ्रंट से 3.5 इंच और ऊपर से 9.5 इंच ब्रश पॉइंट होता है। ये आर्मोल का मार्जिन कट करते हुए हमने इसे इस तरीके से काट लिया है। ये आपका फ्रंट कट चुका है। अब बारी आती है स्लिप्स की। तो स्लिप्स के अस्तर को इस तरीके से फोल्ड करते हुए, जो कि हमने स्लिप्स की नाप आपको बताई थी 4 इंच, तो आगे की तरफ 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए और ऊपर भी 1/2 इंच मार्जिन लेंगे। ये मार्क स्ट्रेट करते हुए दूसरा मार्क 3.5 इंच पे लगेगा। मोहरी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और इसे कुछ इस तरीके से डाउन कर लेंगे आप। ये हमने आस्तीन को कट कर लिया है और फिर उसके बाद में जो आगे की तरफ ताल कटती है वो 1/2 इंच डाउन किया जाता है। इसे हमने डाउन करके इस तरीके से काट लिया है और आपकी स्लिप्स पूरी कट कर तैयार हो चुकी हैं। आप भी इसे इस तरीके से काट लीजिए। अब बारी आती है मेन फैब्रिक की। तो ये बैक गला है, इसे हमने सीधा करके उल्टी तरफ इसे इस तरीके से पलट लिया है। और आपको एक चीज का ध्यान देना होगा कि इसकी गले की जो कढ़ाई है उसे बराबर से मिलाना होगा, बैक और फ्रंट। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको दोनों कढ़ाइयों को बराबर से मिला लेना होगा, ताकि आपका गला बाद में इधर या उधर इसका सेंटर आउट ना हो। इसलिए सबसे पहले आपको यही करना होगा कि सारी गले की कढ़ाई को एकदम बराबर से मिला लेंगे और ऊपर से 9 इंच का मार्क करते हुए, जो हमने बैक गला आपको बताया था कि 9 इंच रहेगा, उसके ऊपर से अस्तर इस तरीके से रखते हुए आपको इसे कट करना होगा। और ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा मार्जिन हमने इस तरफ निकाल दी है, क्योंकि इसमें बैक में हुक लगना है और इस गले की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसे हम अंदर से एडजस्ट कर रहे हैं। और नीचे की तरफ बॉटम में तुरपाई लगेगी, इसलिए हम नीचे की तरफ करीब 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन काटेंगे। ये हमने बैक को कट कर लिया है। अब बारी आती है फ्रंट की। तो इसका भी गला आपको उसी तरीके से मिलाना होगा। कढ़ाई को बराबरी से मिला लीजिएगा, क्योंकि अगर कढ़ाई आपकी बराबर से नहीं मिली तो आपका गला कम या ज़्यादा हो सकता है। और थोड़ी सी लापरवाही से ये होगा कि आपका ब्लाउज खराब हो जाएगा। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि गले की कढ़ाई खास करके इसे मिला लीजिएगा। और हमने इसे मिला लिया और बराबर से इसे कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं होगी, क्योंकि इसमें पैड लगेगा। पैड वाले ब्लाउज में आपको कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं काटनी पड़ती, क्योंकि बैक और फ्रंट बराबर ही कटते हैं। अब ये स्लिप्स का हम मेन फैब्रिक कट कर रहे हैं। इसमें चाहे तो आप हाफ बूट्स एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर सकते हैं, ताकि आपको बनाने के बाद कोई दिक्कत ना हो। और ये फ्रंट का जो साइड का पैच आपका था, अब उसकी कटिंग कर रहे हैं। इसमें भी नीचे की तरफ 1 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसे भी हमने कट कर लिया है। और ये आपका बैक और फ्रंट, ये देखिए, ये पहले तो आपका फ्रंट तैयार हो चुका है। ये जो साइड का पैच था वो कट गया है, और ये स्लिप्स और ये बैक। और अगली वीडियो में आपको इसको बनाना बताएंगे।